सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल पर बृहस्पतिवार व्रत कथा अवश्य सुनें। बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत कथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य लाने वाली मानी जाती है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो किसी को दान देती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। वह राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। महल में रानी और उनकी दासी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पतिदेव एक साधारण साधु का भेष धारण करके महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन इसी में नष्ट हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो धन चाहते हैं, पर तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन पूरे घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और उसी दिन स्नान करना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत, दाढ़ी बाल बनवाएं। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। अपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए देना। ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर ही राजा का सारा धनधान्य, भंडार और राजपाट नष्ट हो गया। राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा आजीविका कमाने के लिए दूसरे देश चला गया, जहां वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा। यहाँ महल में रानी और दासी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। एक दिन दासी ने रानी से कहा, रानी जी, आपकी बहन पास के ही एक नगर में रहती है। वह बहुत धनी और भाग्यशाली है। आप उनके पास जाकर कुछ मदद मांग लाइए। बहन का उपवास और दासी की सूझबूझ। रानी अपनी बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और उसकी बहन व्रत रखकर कथा सुन रही थी। रानी ने बात करनी चाहिए, लेकिन व्रत के नियमों के कारण उसकी बहन चुप रही। रानी को लगा कि उसकी बहन ने गरीबी के कारण उससे बात नहीं की और वह दुखी होकर वापस लौट आई। बाद में जब बहन को पता चला, तो वह खुद रानी के महल आई और दासी से पूरी बात जानी। बहन ने रानी को समझाया कि वह व्रत में व्यस्त थी। उसने रानी और दासी को बृहस्पतिवार का व्रत रखने, केले के वृक्ष की पूजा करने, चने की दाल और मुनक्का अर्पित करने की विधि बताई। बृहस्पति देव की कृपा अगले बृहस्पतिवार को रानी और दासी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। उन्होंने घुड़साल से चना और गुड़ लाकर केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा के बाद वे दोनों चिंतित थी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। उनकी सच्ची भक्ति देखकर बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को लाकर दे दिया। इसके बाद रानी और दासी हर बृहस्पतिवार को नियम से व्रत और कथा करने लगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से राजा भी दूसरे देश में संकटों से मुक्त होकर सकुशल और समृद्ध होकर वापस लौट आया। महल में दोबारा धनधान्य और खुशियां वापस आ गईं। गुरुवार व्रत की संक्षिप्त पूजन विधि, नियम। व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए इन मुख्य बातों का ध्यान रखें। पीले वस्त्र, सुबह स्नान करके पीले रंग के साफ कपड़े पहनें। पूजा सामग्री, केले के पौधे या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। उन्हें हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें।
वर्जित कार्य, इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून न काटें। घर में पोछा न लगाएं और कपड़े न धोएं। भोजन का नियम, दिन में एक बार बिना नमक का पीला भोजन जैसे चने की दाल, बेसन का हलवा या पीले फल ग्रहण करें। इस दिन केले का सेवन खुद नहीं करना चाहिए क्योंकि केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। कथा समाप्त होने के बाद जय बृहस्पति देवा की आरती गाएं और सभी में प्रसाद वितरित करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे भगवान विष्णु और गुरुदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।